स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग साइंस का 50 MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैंने सेट किया है टॉप 50 क्वेश्चन RRB 2025 के लिए है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए है मुख से, बी है छोटी आंत से, सी है बड़ी आंत से, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से भोजन का प्रारंभ पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट मान दोनों बराबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की खोज किसने की थी। वाल्डेयर ने, मेंडल ने, वाटसन और क्रिक ने या लुई पास्चर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने या केपलर ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूटन ने। न्यूटन ने जड़त्व नियम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर लिफ्ट की डोरी यदि टूट जाता है तो किसी व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया या ऑक्सीजन। तो अमोनिया जो है हम लोग के पेशाब में निकलता है, पेशाब के माध्यम से। तो अमोनिया क्या है, एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। भ्रूणपोष है, बीजपत्र है, बीज है या एरिल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा है, भ्रूणपोष है माय डियर स्टूडेंट। हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और हो सके तो ये वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो बेनिफिट है सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि समुद्र जल का pH मान कितना होता है। 7 होता है या 7.4 होता है या 8.4 होता है या 8 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8.4, यानी कि समुद्र जल का pH मान 8.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। मतलब पृथ्वी पर जितना भार होता है उसके भार का कितना गुना पृथ्वी पर भार होता है, चंद्रमा पर होता है। तो पृथ्वी पर जितना भार, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर 18 kg किसी वस्तु का भार है तो चंद्रमा पर उसका भार इसका 1/6 गुना हो जाएगा, यानी कि 76 या 18 3 kg हो जाएगा। ठीक है, 3 kg हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यानी कि 1/6 गुना चंद्रमा पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से, शहद उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, जैतून की कृषि से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेशम उत्पादन से। चलिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार आप मेरे वीडियो पर विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो या सितार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डायनेमो हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर होता है
या भूमध्य रेखा पर होता है, या उष्ण कटिबंधीय पर होता है, या उपोष्ण कटिबंधीय पर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर, यानी कि ध्रुवों पर वस्तु का सर्वाधिक भार होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है कि RH तत्व का पता किस जीव में लगाया गया था? सूअर में, हाथी में, रीसस नामक बंदर में, या इसमें से कोई नहीं? तो रीसस नामक बंदर में RH तत्व का पता लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका हेनरी मोसले, ऑप्शन नंबर डी, हेनरी मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो RNA का मुख्य कार्य क्या है माय डियर स्टूडेंट? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपका स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपका कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व बोलेगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन एज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपका स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? मिनरल कहा जाता है, या फॉसिल कहा जाता है, या सीमेंट कहा जाता है, या कार्बन डेटिंग कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉसिल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपका स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है एनिथोलॉजी, या हर्पेटोलॉजी, या बॉटनी, या माइकोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपका स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो यहाँ जो है सीसा संचालक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या नाइट्रिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल का? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? निकेल, लोहा, कॉपर, या जिंक? तो राइट आंसर यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है इसमें लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक से मुझे ओनली मोटिवेशन मिलता है। चलिए मोटिवेशन के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? बताइए, तारपीन का तेल जो है ये आपका किससे प्राप्त होता है? देवदार से, चीड़ से, या माइकस से, या नेटम से? तो चीड़ से आपका तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23। करा के दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पुष्प से, जड़ से, छाल से, या पत्तियां से? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, छाल से आपका दालचीनी प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा आपका स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी के लिए, पोलियो के लिए, मलेरिया के लिए, या चेचक के लिए?
तो आपका BCG जो है ये टीबी के लिए लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइनोसेपियंस है या रेनोसेपियंस है या होमोसेपियंस है या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है या 7 होता है या 6 होता है या 7.4 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा आपका स्क्रीन पे, करा कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो कोशिका में ऊर्जा जो है ये आपका एटीपी के रूप में संचित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया? तो पोलियो के टीका की खोज जो है जॉन साल्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पास्चर ने, अरस्तु ने, मेंडल ने या डार्विन ने? तो यहाँ पर विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन या खोज किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती है किस में? ठोस में या द्रव में या गैसों में या निर्वात में? तो ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति किस में करती है? ठोस में करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखोगे आप माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने, आइंस्टाइन ने या हाइजेनबर्ग ने या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि मानव में रक्त समूह पाए जाते हैं। मानव में देखिए रक्त समूह कितना पाया जाता है? 6, 4, 7 या 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 रक्त समूह पाया जाता है। जिसे ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह ए और बी, और एक होता है ए बी, और एक रक्त समूह कौन सा होता है? ओ होता है, ठीक है। तो यही आपका 4 रक्त समूह मानव में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है कि बेशक मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम, 650 ग्राम, 300 ग्राम या 1000 ग्राम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 ग्राम मनुष्य के हृदय का वजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि एक सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर सामान्य मनुष्य की स्पष्टतम न्यूनतम दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या आमाशय? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यहाँ जो है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में, आमाशय में या पैंक्रियाज में या बड़ी आंत में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में अधिकांश भाग जो है
संपन्न होता है पाचन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक नाइट्रेट या कैल्शियम फास्फेट। तो अस्थि में आपका लवण, कौन सा लवण अधिक मात्रा में होता है, कैल्शियम फास्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि रॉकेट का उड़ान भरना किसका उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का, गति के तीसरे नियम का, गति के पहले नियम का, या गति के दूसरे नियम का। तो देखिए यहाँ पर रॉकेट का उड़ान भरना जो है गति के तीसरे नियम से संबंधित है, यानी कि गति का खोज न्यूटन ने किया था और गति के 3 नियम दिया था, तो उसी गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है रॉकेट का उड़ान भरना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। एक उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक, आभासी, छोटा एवं सीधा, आभासी और अभिनिर्धारित या अभिनिर्धारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। 20 अप्रैल को, 30 जनवरी को, 20 मार्च को या 25 अप्रैल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है। कैसिन, एल्ब्यूमिन, ओसिन या कैंड्रिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओसिन नामक प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका 42 स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 12 जोड़े, 10 जोड़े, 14 जोड़े या 11 जोड़े। तो पसलियों की जोड़ी में पूछेगा तो यहाँ पर 12 जोड़ी होता है, और यही अगर पसलियों की संख्या पूछेगा तो 12 दूना 24 को होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी है द राइट आंसर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, पलायन वेग का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है। तो चलिए वही क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है 11.2 ही किलोमीटर पर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44। ये रहा आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। खसरा, मलेरिया, पोलियो या टीबी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टीबी के कारण। आपका टीबी जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन है कि हृदय की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ईसीजी, ईईजी या स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए एज द राइट आंसर, ईसीजी। ठीक है, हृदय की गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, ईसीजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। रॉबर्ट वाटसन ने, जेम्स वाट ने, विलियम हार्वे ने या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपका 47। ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने या एस चंद्रशेखर ने या एच खुरान ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे,
बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1928 में, 1930 में, या 1932 में, या 1950 में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1930 में सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे 49। क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा या 24 घंटा? तो यहाँ पर जो है एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है 24 घंटा का होता है। कितना होता है? 24 घंटा का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 50। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी एक के समान नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है। तो आज का हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, और ये आप लोगों के होमवर्क के लिए मैं देता हूँ। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होता है? आपको बताना है।